हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी थर्ड क्लास है, क्लास 8 बायो के चैप्टर नंबर 5 एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलिसेंस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था एडोलिसेंस को, एंड देन हमने लास्ट में स्टडी किया था कि क्या क्या चेंज हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, बेसिकली मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, जब वो एडोलिसेंस के पीरियड में एंटर करते हैं। तो लास्ट में हमने वहाँ पे एक चेंज को स्टडी किया था जो था हमारा चेंज इन हाइट। हाइट में चेंज देखने को मिलता है। नाउ आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हमारा चेंज आता है, ये आता है चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। जैसे ही प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट होता है, बहुत ही तेजी से एक रैपिड चेंज होता है किसके अंदर, जो बॉडी होती है हमारी। व्हेन प्यूबर्टी सेट्स इन, a time of rapid change in body shape and appearance starts in boys and girls, which make the boys and girls look different from one another। तो यही पीरियड होता है जब वो बिल्कुल एक दूसरे से मतलब अलग दिखना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जो बॉयज होते हैं, बॉयज के अंदर जो टेस्टिस होती है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो वो डिफरेंट हॉर्मोन्स को बनाना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडीज होती हैं बॉयज एंड गर्ल्स की, वो डेवलप करती है एक डिफरेंट वे में। ये जो चेंजेस है ना बॉडी की शेप में, अकरिंग इन एडोलिसेंट बॉयज एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी आर डिफरेंट। तो दोनों में ये डिफरेंट होते हैं। गर्ल्स में डिफरेंट चेंजेस होंगे, बॉयज की बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो हॉर्मोन्स है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, किस तरह के चेंज हमें देखने को मिलेंगे। बॉयज के अंदर जनरली जो मसल्स होती है ना बॉडी की, वो और तेजी से ग्रो करती हैं, मोर प्रोमिनेंटली देन इन दी गर्ल्स, गर्ल्स के कंपैरिजन में। एंड देयर शोल्डर्स जनरली ब्रोडन मोर, whereas in girls the region of below the waist becomes wider। यानी कि जो उनका हिप रीजन होता है, जो वेस्ट से नीचे का जो रीजन होता है ना, वो ज़्यादा वाइड हो जाता है, और बॉयज़ के अंदर शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं और मसल्स ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो ये सब चेंजेस हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बॉयज़ के और गर्ल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, उनकी बॉडी की शेप में और अपीयरेंस पे। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की। नेक्स्ट चेंज आता है हमारा यहाँ पे चेंज इन वॉइस। तो देखिए, जब प्यूबर्टी की एज शुरू होती है तो गर्ल्स और बॉयज की जो वॉइस होती है ना, उनमें बहुत ज्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। हम बहुत बड़े चेंज को वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि एट प्यूबर्टी दी वॉइस बॉक्स, जिसको हम लेरेंक्स भी बोलते हैं, जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, बिगिंस टू ग्रो इन बॉयज एज वेल एज इन गर्ल्स। तो गर्ल्स बॉयज दोनों में वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। यू मस्ट have noticed that the voice of an 8-year-old child is different than your voice of a 14-year-old child। अगर आप किसी 8 साल के बच्चे की आवाज सुन रहे हो, और वहीं पे अगर आप एक 14 ईयर्स के बच्चे की आवाज सुन रहे हो, दोनों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जो 14 ईयर्स की एज वाला जो बच्चा है, जो बॉय है, वो प्यूबर्टी की एज में है अपनी। तो इसका मतलब है कि उसकी साउंड में, उसकी वॉइस में क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंज होगा। दिस इज बिकॉज एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लेरेंक्स इन मेल्स स्टार्ट ग्रोइंग। The bulge or projection at the front of throat or neck is grown up. Boys is called the Adam's apple। जब बॉयज के अंदर क्या हो जाता है, जो लेरेंक्स होता है हमारा, जो वॉइस बॉक्स होता है, वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो जो गर्ल्स में लेरेंक्स है वो ग्रो नहीं करता है लार्ज ज्यादा एज कंपेयर टू बॉयज, हेंस इट इज हार्डली विजिबल इन दी थ्रोट। तो इसलिए वो बहुत कम विजिबल होता है। यूजुअली जो वॉइस होती है ना गर्ल्स की, डेवलप्स टू बी हाई पिच्ड, वेयर एज बॉयज डेवलप अ डीप और होर्स वॉइस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो
पिच होती है गर्ल्स की वो ज़्यादा बढ़ जाती है प्यूबर्टी की एज में उनकी वॉइस की, वेयरएज जो बॉयज़ होते हैं बॉयज़ की पिच इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉयज़ की जो वॉइस होती है ना वो थोड़ी फ्लैट हो जाती है, और जो गर्ल्स होते हैं गर्ल्स की वॉइस थोड़ी क्या हो जाती है, शार्प हो जाती है। अब फिजिक्स के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा पिच। सो पिच आपका एक वो कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का जो क्या बताता है, हमें जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, या जो शार्पनेस है वॉइस की, कि वॉइस जो है वो कितनी शार्प होगी या कितनी फ्लैट होगी, तो ये कौन बताता है, ये पिच कैरेक्टरिस्टिक बताता है आपका। सो पिच बेसिकली डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, पिच बढ़ जाएगी, कम फ्रीक्वेंसी तो पिच उतनी ही कम हो जाएगी। सो इस तरह से हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज इन वॉइस देखने को मिलता है। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेक्स ऑर्गन्स आप सभी को मालूम है, मेल्स के अंदर टेस्टिस होती है और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती है। सो चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। सो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो बहुत ज्यादा चेंजेस करता है ये, किसमें, ग्रोथ में और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, ड्यू टू विच देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स स्टार्ट फंक्शनिंग एट दिस एज। सो प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों में जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ना वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अब बॉयज और गर्ल्स दोनों रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। सो बॉयज के अंदर जो टेस्टिस है और जो पेनिस है, स्कोर्टम है, ये ग्रो करते हैं साइज में रैपिडली, और बॉयज में क्या होते हैं, जो फेशियल, प्यूबिक और बॉडी हेयर है वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। वहीं पे जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स में जो ब्रेस्ट होती है उनकी, वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं वो भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं और डेवलप हो जाते हैं। और they also experience change internally as the uterus, vagina एंड अदर पार्ट्स जो होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और इस पीरियड में क्या होता है, जो गर्ल्स होती है गर्ल्स में सबसे फर्स्ट उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस प्रोसेस को, जब उनमें फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है तो उसको बोलते हैं मीनार्च। और ये किसको मार्क करता है, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स विच मेक गर्ल कैपेबल ऑफ बियरिंग अ बेबी। यानी कि अब क्या है, जो गर्ल है वो एक बेबी को कंसीव कर सकती है। नाउ अब बॉयज की अगर हम बात करते हैं, सो बॉयज में क्या होता है, हाई प्रोडक्शन हो जाता है मेल सेक्स हार्मोन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। तो आपको याद रखना है कि जो मेल्स के अंदर मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। वहीं पे अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में भी इंक्रीज हो जाता है किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। और ये हॉर्मोन्स किस में हेल्प करते हैं, टू डेवलप देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। और कौन से कैरेक्टरिस्टिक, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सो बच्चों इस तरह से क्या होता है वहां पे डेवलपमेंट और चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों में। सो आई होप आपको ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो ये आता है हमारा इमोशनल चेंज ड्यूरिंग एडोलिसेंस। तो देखिए जब प्यूबर्टी का पीरियड चलता है बॉयज और गर्ल्स में, या आप बोल सकते हैं एडोलिसेंस की वो एज में एंटर करते हैं, तो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं उनके अंदर। जैसे कि जो एडोलिसेंस है आपका, वो कंटिन्यू करता है अप टू द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स, एंड ड्यूरिंग एडोलिसेंस अ बॉय और अ गर्ल रिचेस मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। सो चाहे वो कोई बॉय हो चाहे वो कोई गर्ल हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेंटल, इंटेलेक्चुअल यानी कि इसकी थिंकिंग पावर, उसके इमोशंस, वो सब मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एंड एट दिस स्टेज एडोलिसेंट बॉयज एंड गर्ल्स स्पेंड considerable time thinking about many things occurring in their minds। सो इस टाइम पे क्या होता है, उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं एक साथ, वो सोचते रहते हैं ज्यादातर टाइम। एंड ड्यूरिंग एडोलिसेंस
मेंटल मैच्योरिटी मेक्स द बॉयज एंड गर्ल्स मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर। और वो खुद को कैसा फील करना शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट, जैसे उन्हें को अब किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी केयर सब कुछ वो खुद ही करना शुरू कर देते हैं। दे वॉन्ट टू टेक होल्ड ऑफ देयर लाइफ एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। अब वो क्या चाहते हैं कि जो भी डिसीजंस होने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो सब खुद लें, कोई उनके डिसीजंस उनकी लाइफ में एंटर ना करे। They often develop mistrust for adults or family members and tend to make wrong decisions। अब कई बार क्या होता है, वो कुछ wrong decisions भी ले लेते हैं और वो ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं जो एडल्ट्स होते हैं और फैमिली मेंबर्स होते हैं। एंड मोस्ट एडोलिसेंट्स स्टार्ट डेवलपिंग अ डिस्टेंस from their parents and find opinions of their friends more convincing। और वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, उनसे बातें करना कम कर देते हैं, या फिर जो फ्रेंड्स हैं उनके, अपने फ्रेंड से अपनी लाइफ के बारे में, सभी चीजों के बारे में वो ओपिनियन लेना शुरू कर देते हैं। और इजिली वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किससे, बाय द लाइफ स्टाइल ऑफ देयर पीयर हैव एंड व्हाट दे वियर। सो पीयर ग्रुप का मतलब है कि जो उन्हीं के ग्रुप एज के बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, सो वो कैसे रह रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, सो वो उससे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। And the changes which occur in their body, in the body of boys and girls during adolescence may cause emotional swings। तो कई बार क्या होता है, जो ये हॉर्मोन्स की वजह से उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस की वजह से कई बार उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल स्विंग्स देखने को मिलते हैं। यानी कि वो कभी तो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे, कभी एकदम से बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। सो उनका जो मूड स्विंग है ना, बहुत तेजी से क्या होता है, चेंज होता है। And these emotional swings show intense feelings such as joy, anger, boredom, worries, sadness, which are not based on reasoning or knowledge। यानी कि बिना किसी वजह के एकदम से सैड हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, छोटी छोटी चीजों में हो सकता है उनको खुशी मिल जाए, या हो सकता है वो खुश ना हो। सो बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर देखने को मिलते हैं। एंड द एडोलिसेंट ऑल्सो बिकम सेल्फ कॉन्शियस। दैट मीन्स वो अवेयर हो जाते हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है, और बहुत जल्दी से किसी भी छोटी चीजों को लेके वो क्या हो सकते हैं, वो नर्वस भी हो सकते हैं। तो ये सब चेंजेस हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। एंड समटाइम्स जो एडोलिसेंट होते हैं ना, वो इनसिक्योर भी फील करते हैं वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी एंड द माइंड। However, no reason to feel insecure। कोई रीजन नहीं होता है वहां पे, एक्चुअल में कोई रीजन नहीं होता है इनसिक्योर फील करने का, बट उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो कई बार इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। और ये सब चेंजेस उनकी बॉडी में टेक प्लेस करते हैं एंड माइंड ड्यूरिंग द एडोलिसेंस। और ये सब क्या होता है ना, ये नेचुरल पार्ट होता है किसका, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ का क्या होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से जो इमोशनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, बॉयज और गर्ल्स के अंदर ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस या प्यूबर्टी का जो पीरियड होता है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ये है हमारा पर्सनल हाइजीन फॉर एडोलिसेंट। यानी कि जब बच्चे अपने एडोलिसेंस के पीरियड में होते हैं, स्टेज में होते हैं, तो उनको कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। सो कीपिंग अवर बॉडी क्लीन इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। तो अपनी बॉडी को क्लीन रखना, हेल्दी फूड ईट करना, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे पर्सनल हाइजीन के अंदर आते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी फॉर एडोलिसेंट फॉर प्रिवेंटिंग डिसीजेस एंड कीपिंग गुड हेल्थ। बिकॉज यही वो पीरियड होता है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का। तो इसलिए इस एज में, इस पीरियड में बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी पर्सनल हाइजीन का। सो उसके लिए अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कैसे हम पर्सनल हाइजीन को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है, एडोलिसेंट शुड टेक बाथ रेगुलरली एट लीस्ट वंस एवरी डे। सो जो एडोलिसेंट होते हैं उनको डेली क्या करना है, बाथ लेना है, रेगुलरली लेना है, एट लीस्ट वन एवरी डे। एंड दो हैविंग बाथ इज गुड फॉर एवरीवन,
सो इट इज मोर नेसेसरी फॉर एडोलिसेंट मीन्स जो टीनेजर्स हैं, बिकॉज इस एज में क्या होता है, जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है ना स्वेट ग्लैंड्स की, ऑयल ग्लैंड्स की, समटाइम्स हमारी बॉडी को क्या बना देती है, वो स्मेली बना देती है। सो जब हम बात लेंगे रेगुलरली, सो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से स्वेट को, ऑयल को, डर्ट को, इन सब को क्लीन करेगा और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इन सब को रिमूव करेगा और हमारी बॉडी क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एडोलिसेंट गर्ल्स। सो जो गर्ल्स होती है शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो और पीरियड्स, बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, ब्लड सिक्रीशन होता है उनकी वेजाइना से, जिससे क्या हो सकता है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। सो गर्ल्स शुड कीप अ ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। If personal hygiene is not maintained by adolescent boys and girls, then there are chances of catching bacterial infection, और ये इन्फेक्शन उनको क्या कर सकते हैं, उनको बीमार कर सकते हैं, इल कर सकते हैं, और उनकी जो गुड हेल्थ है उसको भी क्या कर सकते हैं, वो स्पॉइल कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज का क्या करना है, वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान करना है। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया है किस तरह से पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है एडोलिसेंट्स के लिए। सो नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो देखिए, जो एडोलिसेंट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमने देखा अभी पीछे पढ़ा कि बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं उस टाइम पे। सो चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। सो एडोलिसेंस इज अ पीरियड of much activity in the body and mind of young boys and girls. Sometimes an adolescent boy or girl undergoes emotional swings such as feeling confused, insecure, bored, worried, stressed out, tense, or angry. But there is nothing to feel stressed about. So ये सब एक नेचुरल प्रोसेस होता है। रियल में उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि वो इस तरह से फील करेंगे, बट ये नेचुरली उनकी बॉडी में हो रहा है, तो इसलिए उनको ऐसा फील होता है। एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज चेंजेस आर पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस टाइम पे एडोलिसेंट्स को क्या समझना चाहिए कि ये जो सब कुछ चीजें उनकी बॉडी में चल रही है, ये सब पार्ट है उनकी ग्रोथ का, उनके डेवलपमेंट का, ये सब नेचुरली हो रहा है। And many times, due to peer pressure or misguidance, adolescents are lured to do drugs. So कई बार क्या होता है, अगर उनका फ्रेंड सर्किल या उनका जो पीयर ग्रुप है वो अगर अच्छा नहीं है, और कोई उनको मिसगाइड कर रहा है, तो इस टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, कई बार वो ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं। और ड्रग्स जो है ना, ये हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच व्हेन टेकन इनटू द बॉडी change the functions of the body and also influence the mind, sometimes even change the behavior of the person. So जो ड्रग्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं एडोलिसेंट्स के लिए। और अगर कोई एडोलिसेंट इनको लेना शुरू कर देता है तो उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। बेसिकली जो ड्रग्स है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं मेंटल और इमोशनल हेल्थ को, डेवलपमेंट को, और उस यूजर को क्या कर देते हैं, वो एडिक्टिव कर देते हैं। इसीलिए always stay from these chemical substances and report about any person who approaches you with the idea of drugs. So अगर कोई पर्सन आपके पास अप्रोच कर रहा है ड्रग्स देने के लिए, सो आपको तुरंत उसकी क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है अपने फैमिली मेंबर्स को। या फिर अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी आपको कोई पर्सन है जो आपको बोल रहा है ड्रग्स के लिए इनटेक करने के लिए, देन आपको आपके जो टीचर हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको आपको क्या करना है, वहाँ पे इन्फॉर्म करना है। मोस्टली जो एडोलिसेंट्स होते हैं ना वो स्ट्रेस फील करते हैं एग्जाम टाइम पे, और टू बैलेंस स्टडीज एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। सो टाइम मैनेजमेंट शुड बी एडोप्टेड टू डील विद सच टाइप ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर। तो आपको यहाँ पे किसकी हेल्प लेनी चाहिए, कोई भी आपके जो घर में एडल्ट है, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपको उनसे बात करनी चाहिए। सो उनसे आप वहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं, बट आपको स्ट्रेस फील नहीं करना है। नाउ प्रायोरिटीज शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। सो जैसे आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड देयर हैज टू बी बैलेंस इन लाइफ
पर्सनल एंड स्टडीज, हॉबीज एंड सोशल लाइफ एक्सेट्रा। तो सभी चीज में आपको क्या रखना है, एक बैलेंस बना के रखना है। All the adolescent boys and girls should do physical exercise such as the brisk walking, jogging, running, swimming, cycling, dancing, playing outdoor games regularly. Yoga and meditation is another way of dealing with any kind of stress. So इस एज पे आपको क्या करना चाहिए, जो एडोलिसेंट बॉयज और गर्ल्स दोनों ही होते हैं, सो उनको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा मेडिटेशन भी वो कर सकते हैं अगर उनको किसी तरह का स्ट्रेस है। और ये सब चीजें क्या करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करेंगे। और फिजिकल एक्सरसाइज में जैसे आपका योगा, डांस हो गया या किसी भी तरह का स्पोर्ट हो गया, तो ये बहुत ही ज्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, जो डील कर सकता है आपकी बॉडी में किसी भी तरह का, अगर आपको क्या है, स्ट्रेस है। सो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक था। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से सभी पॉइंट्स, टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होती है किसी भी टॉपिक से, किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, देन आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं बच्चों। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है थिंक एंड आंसर। सो चलिए इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, पहले समझते हैं। So, why is it advised to be social and keep yourself busy during adolescence? Is it a right approach to share your problems with your elders, especially the parents? So, yes, हमेशा जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सो आपको अपनी प्रॉब्लम अपने एल्डर्स के साथ में या जो आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ में आपको शेयर करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, अभी देखिए हमने पढ़ा कि जब एडोलिसेंस का जो पीरियड आता है, तो उसमें जो बच्चे होते हैं, एडोलिसेंट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपको खुद को क्या रखना है, बिजी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिजी रहोगे अपने वर्क में, अपनी स्टडी में, तो क्या होगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी भी गलत चीज के बारे में आप सोचो वहां पे। सो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आपको सोशल होना है। अपना सबसे फर्स्ट तो क्या है, जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। वो आपको किसी भी तरह की कोई मिस गाइडेंस ना दे, ड्रग्स यूज के लिए आपको फोर्स ना करे। और नेक्स्ट थिंग, आपको अपनी पर्सनल हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो इसीलिए ये सब चीजें क्या होती है, जरूरी होती है। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आती है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स गिवन है। सो चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है, गर्ल्स डेवलप हैवी होर्स वॉइस ड्यूरिंग एडोलिसेंस। तो क्या ये सब चेंजेस गर्ल्स में देखने को मिलते हैं? सो नहीं, ये सब चेंजेस तो बॉयज के अंदर देखने को मिलते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग एडोलिसेंस बॉयज एंड गर्ल्स स्वेट अ लॉट। सो यस, दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, स्वेट और ऑयल सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, फिजिकल एक्सरसाइज और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। सो यस, अगर आप डेली फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, योगा, मेडिटेशन या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप क्या करते हो, उसको प्ले करते हो, सो ये सब चीजें आपको किस में हेल्प करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। At the onset of puberty in girls, there is an increase in the production of estrogen. So yes, girls में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, सो वो एस्ट्रोजन होते हैं, और इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ड्रग्स destroy मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेक्स द यूजर एडिक्टिव। सो जस्ट नाउ हमने ये सेम स्टेटमेंट वहां पे पढ़ी। सो यस, ये सब चीजें क्या कर देती हैं, एडिक्ट कर देती हैं उस पर्सन को, और उसकी मेंटल, इमोशनल हेल्थ, सब चीजों को ये क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नेक्स्ट, योगा डज नॉट हेल्प इन कोपिंग अप विद स्ट्रेस। सो क्या योगा स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प नहीं करती है? सो ये तो गलत हो गया, योगा तो हेल्प करती है, जस्ट नाउ अभी हमने पीछे पढ़ा। सो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई यहाँ पे फॉल्स। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं।
सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहले है एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो चलिए देखते हैं एमसीक्यू को। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा यहाँ पे, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, दिस हार्मोन इज। सो जो आयोडीन होता है हमारा वो एक पर्टिकुलर हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कौन सा हार्मोन होता है वो हमारा, सो वो होता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको कौन सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। सो जस्ट नाउ अभी हमने ऊपर पढ़ा, थायराइड ग्लैंड किस हार्मोन को सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को। थर्ड, दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। सो हमारी बॉडी में किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सो ये होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, which of the following glands break down glycogen into glucose in the liver। सो कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करने के लिए लीवर में, सो ये होता है हमारा पैनक्रियाज। तो पीछे हमने पढ़ा था पैनक्रियाज दो हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। एक क्या करता है, ग्लूकोज को, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लिकोजन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन डिसऑर्डर, इन दिस डिसऑर्डर। सो अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए, ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, तो क्या डिसऑर्डर होगा बॉडी के अंदर, सो ये हो जाएगा गाइगेंटिज्म। सो ये डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा एकदम से बॉडी में ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर। सो अब हमें यहाँ पे मिसमैच्ड पेयर फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एड्रेलिन। सो एड्रेलिन को पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है हमारा, सो एड्रेलिन को पिट्यूटरी ग्लैंड तो सिक्रीट नहीं करता, ये तो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो हमें मिसमैच्ड पेयर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था, तो यही हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, सेवेंथ, the faulty functioning of an endocrine gland can make a person very short or very tall, this gland is। so हमें बोला गया कि एक ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर ये क्या करे, फंक्शन करना बंद कर दे, प्रॉपरली फंक्शन ना करे, तो हो सकता है एक पर्सन बहुत छोटा रह जाए, या हो सकता है एक पर्सन बहुत बड़ा हो जाए। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब कौन सा हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो ये होगा ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है हमारा, ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फिलअप्स पे। तो फिलअप में फर्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग डैश ग्रेट केयर शुड बी टेक अबाउट हाइजीन। तो कब हमें ज्यादा केयर करनी चाहिए अपने हाइजीन की, सो जब हम कौन सी एज में होते हैं, कौन से पीरियड में होते हैं, एडोलिसेंस के पीरियड में होते हैं, एडोलिसेंस की स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रिच्ड एट। सेक्सुअल मैच्योरिटी कब रीच करता है कोई बॉय या गर्ल, सो ये होती है हमारी प्यूबर्टी का जो पीरियड होता है। सो एडोलिसेंस की एज में, स्टेज में एक प्यूबर्टी पीरियड होता है जब एक पर्सन क्या हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, thyroid gland secretes its hormones when they receive instructions from dash gland through its hormone। सो देखिए, जो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सो जब वो अपने हॉर्मोन्स रिलीज करके क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस भेजता है किसको, बाकी के दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को। सो कौन सा ग्लैंड हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, पैनक्रियाज इज द डैश ग्लैंड विच इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक। सो पैनक्रियाज किस तरह का ग्लैंड है हमारा, सो देखिए पैनक्रियाज हमारा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ही तरह का ग्लैंड होता है, बट हम यहाँ पे स्पेसिफाई किसको कर रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हॉर्मोन्स को, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, हम इसको यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, या फिर हम इसको एक कॉम्प्लेक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा उससे, सो उससे हमें एक डिसीज, एक डिसऑर्डर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं गोइट्री, जिसमें क्या होता है, जो हमारी नेक होती है ना, नेक में स्वेलिंग हो जाती है, और किस वजह से होता है, बिकॉज थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा वहां पे।
सो आई होप बच्चों आपको फिलिप्स भी अच्छे से समझ में आ गए हैं, सभी को क्लियर हो गए हैं। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स इंसुलिन। क्या थायराइड ग्लैंड इंसुलिन को सिक्रीट करता है? तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड तो थायरोक्सिन को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या वो ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट है, वहां पे लोकेटेड होता है? तो यस, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्या एड्रिनल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो फॉल्स हो जाएगा। हम तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना हमारा, वो मास्टर ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स ग्लाइकोजन। क्या एड्रिनल ग्लैंड ग्लाइकोजन को सिक्रीट करता है? नहीं, ये तो हमारा पेनक्रियास सिक्रीट करता है। तो ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। द स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन फीमेल्स इज कॉल्ड मेनोपोज। सो उसको तो मेनार्च बोलते हैं। मेनोपोज तो तब बोलते हैं जब वो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं मेनोपोज। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, द सेक्स हॉर्मोन्स हेल्प टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सो जो सेक्स हार्मोन है क्या वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं? सो यस, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। ऑल एडोलिसेंट्स शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज। क्या सभी एडोलिसेंट्स को फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो यस, बिकॉज ये सब चीजें किस में हेल्प करती है? स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, देन आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ बच्चों, आगे आपके यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सो इस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट वहाँ पे मैं ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन की एक लिमिटेशन होती है 5000 अल्फ़ाबेट्स की। सो इसलिए मैं अलग से एक अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा चैप्टर के नेम के साथ में, और उसमें मैं आपको सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप चैनल पे पोस्ट को चेक कर सकते हैं वहाँ पे। सो आपको पोस्ट अवेलेबल हो जाएगी। सो जैसे ही मैं ये लेक्चर अपलोड करता हूँ, सो तुरंत ही आपको वहाँ पे पोस्ट भी वो अवेलेबल हो जाएगी। सो नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। सो आगे आपके आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। सो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको किसको लेबल करना है? थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड को लेबल करना है। तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आपका जो ये पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? इसको बोलते हैं हम लेरेंक्स। एंड लेरेंक्स के जस्ट बेस में बॉटम साइड पे, दोनों साइड पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सो इधर आप मार्क करेंगे, ये आपका राइट थायराइड ग्लैंड है, या राइट पार्ट होता है थायराइड ग्लैंड का। और इधर आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। सो सेम पिक्चर आपकी बुक के अंदर गिवन है, सो आप वहां से उसको मैच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर में आपको एड्रिनल ग्लैंड फाइंड करने हैं। तो देखिए, ये दोनों आपकी क्या है? किडनीज हैं। ये दोनों आपकी क्या है? किडनीज हैं। एंड किडनीज के टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है? किडनीज के टॉप पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है? ये आपका है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड हो गया। सो ये दोनों आपके क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। सो इस तरह से बच्चों आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। नाउ आफ्टर दैट आपको दिए गए यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पोस्ट में मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, वहां से आप उनको कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक वर्कशीट भी गिवन है। सो वर्कशीट के अंदर सब ए पार्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है? हॉर्मोन्स गिवन है। आपको इन हॉर्मोन्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ए टू डी हॉर्मोन्स आपको गिवन है, उनके कुछ फंक्शन आपको गिवन है, उन फंक्शन को आपको पढ़ना है और फिर आइडेंटिफाई करना है। सो मूव करते हैं सबसे फर्स्ट पे। तो ए हार्मोन आपको बोला है स्टिमुलेट्स द लीवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। सो ये लीवर को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। तो इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। नाउ बी पार्ट।
सो बी पार्ट में हमारे पास बोला है प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? सो ये होता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, कंट्रोल्स फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, तो ये होता है हमारा इमरजेंसी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एड्रेलिन। सो सी पार्ट में आ जाएगा हमारा यहाँ पे एड्रेलिन। नेक्स्ट डी पार्ट, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है हमारा? तो ये होता है एस्ट्रोजन। यहाँ पे ओ साइलेंट होता है, सो इसको हम एस्ट्रोजन प्रोनाउंस करते हैं। सो आई होप आपको ये ए पार्ट समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपको एक पिक्चर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सभी ग्लैंड्स को लेबल करना है। सो देखिए सबसे फर्स्ट ऊपर, तो ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के बेस में यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारा? सो बच्चों ये सेम फिगर आपको यहाँ पे गिवन है आपकी बुक के अंदर, फिगर 5.1 है जो, वहां से आपको सेम फिगर ये गिवन है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं आपको इसको मेंशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सो जो सबसे ऊपर आपका ये है आपका ब्रेन के जो बेस में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। देन ये आपका यहाँ पे साउंड बॉक्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, तो लेरिंग्स के यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? ये होता है आपका थायराइड ग्लैंड। देन आपका चेस्ट रीजन आ गया, चेस्ट रीजन में यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? सो ये होता है आपका थाइमस ग्लैंड। सो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका थाइमस ग्लैंड। देन आपकी ये किडनीज आ गई, सो किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। सो किडनीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड। देन ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? ये होता है आपका पैनक्रियास। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये ऊपर जो पार्ट है ये दिया है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होते हैं? यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो होते हैं हमारे ओवरी, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ये होते हैं फीमेल्स के अंदर। एंड देन डाउन साइड ये आपको गिवन है टेस्टिस, ये होते हैं आपके मेल्स के अंदर गिवन। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मार्क करना था। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गए हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलिसेंस कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको सभी पॉइंट्स टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए, क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, एंड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके उनके सॉल्यूशंस मैं अलग से एक पोस्ट अपलोड करके उसमें मैं मेंशन कर दूंगा वहाँ पे, सो वहाँ से आप उनको कॉपी कर सकते हैं। सो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, देन आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।